अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ दही अचारी मिर्चों की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इसका तमाम तरीका शेयर करूंगी। चलें देर किए बगैर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शैला इज़ डिलीशियस। मैं आज आप लोगों के साथ ये मोटे वाली जो अचार वाली मिर्चें होती हैं उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने ये 1.5 पाव मिर्चें ली हैं, इनको मैंने अच्छे से धो के ये देखें अच्छी तरह से इसको मैंने ड्राई कर लिया है। इसके साथ अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखें मैंने इसको अच्छे से, अब हमने इसको इस तरह काट लगाना है, दोनों साइडों से नहीं लगा, बीज इसके ऐसे ही अंदर ही रहेंगे, हमने बीज को नहीं निकालना। ये देखिए इस तरह हमने इसको काट लगा लेना है। हाँ जी, ये देखिए इस तरह हमने इसको कट लगा लेना है, मिर्चों को बीज नहीं निकालना। इस तरह सारी मिर्चों को हम कट लगा लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए मिर्चें सारी को मैंने कट लगा लिया है। अब हम इनको साइड पे करते हैं और अब हम इसका सीक्रेट मसाला बनाते हैं। हाँ जी, अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं 2 चम्मच धनिया के डाल रही हूँ और 2 चम्मच इसके अंदर चम्मच सौंफ। अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। हमने इसको हल्की आंच पे बस 1 आध मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। ये देखें खुशबू आना शुरू हो जाती है, इसमें जो हल्की फुल्की नमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। मसाला हमारा जो है वो रोस्ट हो गया। अब हम इसको उतार लेते हैं, इसको हल्का ठंडा करके हम इसको बारीक पीस लेते हैं। हाँ जी, ये देखें मसाले को मैंने दरदरा सा ये देखें पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैं चिली फ्लेक्स का डाल रही हूँ। इस तरह अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में बना रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको ऑयल में कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़े का ये सरसों के तेल में ही लगता है। ये देखिए मैंने आधे कप के करीब जो है मैंने सरसों का ऑयल ले लिया। अब हम इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो ज़ीरे का डाल देते हैं, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच मेथी दाना, इसी के साथ 1/2 चम्मच जो है वो कलवंजी का मैं डाल रही हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को इस तरह सारे मसाले का जो टेस्ट है वो ऑयल में आ जाएगा। हम इसको अच्छे, ये देखें चीज़ें सारी जो हैं वो क्रैकल हो गई हैं। अब हम इसके अंदर मिर्चें डाल देते हैं। मिर्चों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है मिर्चों को। ये ख्याल रहे कि मिर्चों में पानी का कतरा भी ना हो, इस तरह ये फ्राई। हाँ जी, मिर्चों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं सारे मसाले के साथ। ये दही वाली मिर्चें जो हैं बहुत मज़े की लगती हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आंच को हम ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे मसाले जो हैं वो जल जाएंगे तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए हमने इनको हल्की आंच पे ही मिर्चों को हमने रोस्ट करना है। हाँ जी, अब हम इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो नमक का डालते हैं मिर्चों में, आधा चम्मच हल्दी का डाल देते हैं। अब हम इनको अच्छे से हिला लेते हैं। हल्दी को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये बहुत जल्द जो है ये जलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इसको अब डाला है। देखिए इसको हम अच्छे से हिला लेते हैं और इसी के साथ ही इसमें मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है वो मैं पानी के डाल रही हूँ। ये देखें
ताकि हमारी जो मिर्ची हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और हमारे जो मसाले हैं वो भी जलें ना। इसको हम इस तरह हिला लेते हैं अच्छे से। मैं इसको ढकना लगा देती हूँ ताकि ये 1 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम इनको चेक करते हैं। हाँ जी, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी जो था हमने 2-3 चम्मच डाला है वो ड्राई हो गया। देखिए मिर्चें भी हमारी जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं। हाँ जी, अब जो हमने मसाला बना के रखा था हम वो डाल देते हैं मिर्चों पे। इसको हम अच्छे से हिला लेते हैं अच्छे से, ताकि इसको अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए इसमें। अब मैं इसके अंदर आधा कप जो है मैं दही का डाल रही हूँ। दही डालने के बाद आपने आंच को हल्का रखना है ताकि दही जो है वो अच्छे से मिर्चों में अच्छे से पक जाए। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ढकना लगा देते हैं हल्की आंच पे, ताकि हमारी जो मिर्ची हैं वो भी अच्छे से पक जाएं और सारे मसाले का जो फ्लेवर है दही का वो सारा मिर्चों में अच्छे से आ जाए। हाँ जी, अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अभी ये देखिए दही का जो पानी है वो अभी देखें अभी खुश्क नहीं हुआ। और अब हमने इस स्टेज पे अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाया पेस्ट, मैंने इसको दरदरा सा ही पीसा है। ज़्यादा इसको मैंने बारीक नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि अचार वगैरह में ऐसे ही अच्छा लगता है। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आएगी। हमने इसको पहले नहीं बनाया, अगर पहले डाल देते इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह अचार में इसकी खुशबू आती है तो मज़ेदार लगता है। हम अचारी मिर्चें जो बना रहे हैं, हाँ जी, मिर्चें हमारी जो हैं वो रेडी हो गई हैं। दही वाली मिर्चें हमारी ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इसका ये देखें मसाला बना है। अब मैं इसमें आधा चम्मच जो है वो मैं चाट मसाले का डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें लेमन का जूस डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं, आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, सफ़ेद सिरका भी आप इसमें 2 से 3 चम्मच, इतनी मिर्चों में बहुत है, आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। ये देखें माशाल्लाह हमारी दही वाली मिर्चें रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी दही वाली मिर्चें रेडी हुई हैं। हाँ जी, हमारी दही वाली अचारी मिर्चें जो हैं वो रेडी हैं। आप इसको इस स्टेज पे स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसको 2-3 माह तक स्टोर कर सकती हैं। इसमें आप ज़्यादा सरसों का ऑयल गरम करके इसमें आप डाल दें और इसको आप 2-3 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती हैं। हाँ जी, हमारी दही वाली अचारी मिर्चें जो हैं वो रेडी हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।